10 मई 2025 के 12 घंटे पाकिस्तान और भारत के 1.25 अरब इंसानों के लिए किसी कहर से कम नहीं थे। और ये कहर डालने का फैसला किसने किया और नताइज कैसे भुगते, इस पर बाद में बात करते हैं। भारत की जानिब से पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर जो जारहत शुरू की गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान हल्की फुल्की मौसीकी का इजहार करता रहा, लेकिन भारत फ़ज़ाई और मीडियाई जंग में बढ़ता ही जा रहा था। सिफारती कोशिशें भी काम न दिखा सकीं तो पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह फैसला कुन डोज दिया, जिसके नतीजे में शाम 5 बजे के वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ने रात भर सालसी की और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अजीम जहानत और समझदारी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद। उनका कहना था कि इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने एक्स पर बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान अमेरिकी नायब सदर और मैं सीनियर भारतीय पाकिस्तानी ओहदेदारों के साथ बातचीत करते रहे, जिनमें नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और आसिम मलिक शामिल हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत ने एक न्यूट्रल मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जंग बंदी की तस्दीक की। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस से सपहर 3:35 पर राब्ता हुआ। दोनों ने इत्तफाक किया कि फायरिंग और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक देंगे। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के DGMOs दोबारा 12 मई को बात करेंगे। लेकिन इन 12 घंटों के दौरान हुआ क्या, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह ही एक फैसला कुन और भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसे ऑपरेशन बुनयान मरसूस यानी शीशे की दीवार का नाम दिया गया। भारत की जानिब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान में 3 एयर बेसेस पर हमले किए गए, जिनमें नूर खान एयर बेस रावलपिंडी, मुरीद एयर बेस चकवाल और रफ़ीकी एयर बेस शोरकोट शामिल थे। DGISPR के मुताबिक भारतीय मिसाइल हमलों को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। तमाम फ़ज़ाई असासे मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। पाकिस्तान ने फजर के वक्त भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया। इस कार्रवाई का आगाज़ फतेह 1 मिसाइल फायर करके किया गया, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर और ये जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ऑपरेशन के तहत भारतीय एयरफील्ड्स, जिनमें उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और दीगर को निशाना बनाया गया। भारत का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 को JF थंडर के हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। बरामोस मिसाइलों के ज़ख़ीरे को बयास में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारतीय साइबर सिस्टम्स पर हमला करके उनके पावर ग्रिड का 70% हिस्सा नाकारा बना दिया गया और बीजेपी की वेबसाइट समेत कई भारतीय वेबसाइट्स हैक कर दी गईं। राजौरी और नौशहरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ भी तबाह कर दिए गए। सेटेलाइट जैमिंग के ज़रिए भारतीय दिफाई मवासलात भी मफलूज कर दी गई। पाकिस्तान ने 26 से ज़ायद मकामात को मिसाइल, ड्रोन और जेट हमलों से निशाना बनाया। ये तमाम कार्रवाई एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के आला हुकाम के चेहरों पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे कि जंग की नफ्सियात किस तरह आला क़यादत को गैर मामूली तौर पर मुतासर करती है। जंगी नफ्सियात इस बात की वजाहत करती है कि जब एक मुल्क पर हमला किया जाता है तो उसके दिफा में सरकर्दा शख्सियात, चाहे वो फौजी हों या सियासी, ज़हनी तौर पर एक गहरी आजमाइश से गुजरते हैं।
ان کے اندر خوف، اضطراب اور موقع کی تلاش کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ کے امریکہ سے اعلان ہونے کے بعد 1.25 ارب انسانوں نے نہ صرف سکون کا سانس لیا، بلکہ چند دن پہلے جس طرح نظام زندگی درم برم ہوا، اس اعلان کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ فضائی حدود کھول دی گئیں، فوجیں پیچھے چلی گئیں، ہسپتالوں سے ایمرجنسی ختم کر دی گئی، سیکیورٹی فورسز نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سارے منظرنامے میں 2 ایٹمی قوتیں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں تو ثالثی امریکہ کو کرنی پڑی۔ مودی دنیا کی بڑی جمہوریت کا چیمپئن تو بن گیا، لیکن جمہوریت جو رواداری کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اس نے خود اس کی جڑیں کھود دی ہیں۔ پہلگام سے لے کر اب تک مودی اور اس کا جنگی میڈیا دونوں ناکام رہے۔ پہلگام دہشت گردی کو بنیاد بنا کر اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کی اور وہ اس میں مکمل ناکام رہا، اور پہلگام کے حقیقی مجرمان کی تلاش کا جواز بھی اس نے ختم کر دیا۔